Hello guys, this is Satyam Tripathi and you are watching It Is Possible. Today with us we have Vaibhav Upadhyay who had recently cleared TCS. Let's know with him about his journey. Thank So you welcome very Vaibhav much. Upadhyay. Thank you very much for coming me and uh, yeah, ask a question. So yeah, let's start with about your college. मतलब 3 साल कैसा रहा तुम्हारे कॉलेज में एंड ऐसा. I'm just an average student in my college and nothing is just more. मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट बच्चा नहीं था. हाँ, एवरेज था. अपना काम करता था और एग्जामिनेशन आते थे तो हम लोग स्टार्ट करते थे पढ़ाई. तो बस हो तो गई. एक दिन पहले पढ़ाई रहती थी कि मतलब रोज वाला. ना रोज वाला तो कोई नहीं करता. सब सब लास्ट में करते हैं. सब लास्ट में ही करते हैं. फिर भी अच्छा हाँ, ठीक है. तो ये थोड़ा-थोड़ा चीज़ें पढ़ते थे. थोड़ी चीज़ें अच्छा पढ़ते अच्छा. थे पढ़ने बैठे. तो ये टीसीएस के बारे में कैसे पता चला. मतलब ये प्लेसमेंट था, मतलब तुम्हारे कॉलेज में आई थी टीसीएस या फिर कहीं और मास हायरिंग हुआ था. नहीं, मेरा एक दोस्त था. उसने मुझे इसके बारे में बताया और दरअसल उनकी बहन इसमें मैनेजर थी. तो उन्होंने मुझे बताया कि टीसीएस कंपनीज़ मतलब कई स्पेसिफ़िक जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर जाती हैं. तो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक ब्रांच केकेसी का था. केकेसी का स्टूडेंट था और वहाँ पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे कैसे जाना है. उसने मुझे बताया कि ऑनलाइन फॉर्म भरने पर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी होते हैं. तो मैंने ऑफ ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया था. दैट्स इट. अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के प्रोसेस का. मतलब कितने राउंड्स हुए और क्या क्या मतलब ऐसा था. हाँ, इंटरव्यू बहुत फर्स्ट में एग्जामिनेशन हुए जिसमें आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस थे. उसके अलावा कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस थे जहाँ प्रोग्रामिंग या कुछ एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन भी थे. और उसके बाद इंटरव्यू सेशन हुआ और इंटरव्यू सेशन कम से कम 3 बार चला. फर्स्ट राउंड था आपका टेक्निकल राउंड और सेकंड था मैनेजरल एंड थर्ड वन इज एचआर राउंड. सो आफ्टर दैट. तो ये टेक्निकल, हाँ, टेक्निकल राउंड में किस टाइप के क्वेश्चन थे. मतलब कहीं डेटा स्ट्रक्चर जैसे क्वेश्चन मिले हाँ, और वेब डेवलपमेंट जैसे मतलब कुछ. आपने सीवी में जो भी मेंशन किया होगा दे आस्क अकॉर्डिंग देम. और आल्सो कि वो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में ही पूछते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं हर एक स्ट्रक्चर से. वो खुद इंटरव्यू सेशन में बैठेंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चंस बनवाएंगे भी. लाइक समथिंग डाटा स्ट्रक्चर के भी क्वेश्चंस बनवाते हैं. तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था. आप मेंशन करोगे तो आपसे वो अकॉर्डिंग उसी के उसके आधार पे ही पूछेंगे. मतलब ऐसा नहीं है ना जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में केवल डीएसए ही वो पूछते हैं. तो यहाँ पे कैसा था, डीएसए था कि और अदर क्वेश्चन भी थे. अदर क्वेश्चंस था. डीएसए उतना नहीं था. मेरे टाइम पे तो डीएसए उतना नहीं था. ओके. सारे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस कुछ पूछे. लाइक बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस नॉट जस्ट सो फॉर. बेसिक ही क्वेश्चन में हो गया था. जस्ट इनफ. मतलब पहला राउंड रिटन राउंड था, फिर 3 तुम्हारे मतलब राउंड्स थे जिसमें दूसरा टेक्निकल, फिर तीसरा मैनेजेरियल और चौथा एचआर राउंड. हाँ. या यस यस. और इसमें से हमें पता है इम्पोर्टेंट केवल पहले 2 ही थे. हाँ, पहले दो आपको जब आपने रिटन एग्जाम क्लियर किया देन यू हैव टू कॉल बाय द टीम एंड फॉर द इंटरव्यू. उसमें 3 राउंड्स होते हैं. तो फर्स्ट 2 राउंड में आपका इंटरव्यू लेने के बाद वो कुछ कैंडिडेट्स को भेज देते हैं. दैट्स मीन वो सेलेक्ट नहीं करते या फिर क्या. पर उसके बाद उसके लास्ट में जो बचते हैं उनका ही एचआर राउंड होता है. ओके ओके ओके. तो एज यू क्लियर्ड, तो आपके हिसाब से बताइए कि वो कैंडिडेट में क्या देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्फिडेंस देखते हैं. दे विल आस्किंग अस सो मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड they judge you about the your thinking and be honest and be perseverance and do whatever you want. आप कर सकते हैं. मतलब बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए ऐसा. हाँ हाँ बस.
अच्छा तो मतलब किसी भी राउंड में ऐसा हुआ कि वो कोई क्वेश्चन पूछे हो और तुम्हें ना आया हो, तो फिर उसको कैसे टैकल करना है, उस पे हम क्या बोले? नॉट वेस्टिंग अ टाइम, टाइम वेस्ट मत करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, देन आप बोलिए कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और मैं आगे इसको लर्न करूंगा। दैट्स इट। अच्छा मतलब अच्छा अच्छा। तो आपके हिसाब से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मतलब यू नो यू वन फॉलो टू क्रैक टीसीएस? The only thing is that you have to learn very much about the programming. प्रोग्रामिंग पार्ट सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है, जो कि हर एक जगह पूछा जाएगा। लाइक आपके टेक्निकल एग्जाम्स में, उसके अलावा आपके इंटरव्यूज में। तो आपको प्रोग्रामिंग अगर आपकी बेस्ट होगी तो टीसीएस ही नहीं, और भी कंपनीज हैं जो जहाँ पर आपका प्लेसमेंट हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, इज देयर ए प्रोजेक्ट डिस्कशन इन एनी ऑफ द राउंड यू हैव? या सो मेनी टाइम उसमें आप अगर मेंशन किए हैं कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, देन दे विल आस्किंग अबाउट द क्वेश्चन कि हाउ यू टैकल द प्रोजेक्ट, लाइक व्हाट द चैलेंजेस you have to face about the project. Yeah. So many type of these type of questions they ask, and you know what you have to answer about that. मतलब कॉपी से काम नहीं चलेगा कि मतलब कॉपी कर दिया प्रोजेक्ट, यू हैव मतलब इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आपसे प्रोजेक्ट। इंडेप्थ नॉलेज पूछेंगे कि आपने किस लैंग्वेज को यूज किया, और वो लैंग्वेज में आपकी क्या कहाँ तक पकड़ है वो भी जानना चाहेंगे। उसके अलावा वो ये पूछेंगे कि आपको कौन से चैलेंजेस इसका सामना करना पड़ा, आपको क्या परेशानियां आई और आपने कैसे उसको टैकल किया। यही सब उनका बेसिकली उनका जानना यही होता है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब टीसीएस ज्वाइन करने के बाद वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस और वहाँ के जो मेट्स हैं वो कैसे हैं, आर दे सपोर्टिव और नॉट? हाँ, they are so much supportive. They support. After that I'm a part of a Ignite, and the Ignite team will be very supportive. Something जो आपका जो टीसीएस के बीएससी स्टूडेंट या बीसीए स्टूडेंट्स होते हैं, उनके सिलेक्शन का प्रोसेस एक ही होता है, स्मार्ट हायरिंग। अगर आप आईटी में जा रहे हो तो स्मार्ट हायरिंग में आपको दो तरीके की ब्रांचेस मिलती हैं, लाइक एक्सप्लोर प्रोग्रामिंग, और एक मिलती है आपकी इग्नाइट प्रोग्रामिंग। तो इग्नाइट प्रोग्राम में आपको 4 to 5 मंथ की उनकी ट्रेनिंग होती है, और एक्सप्लोर की 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है। तो 4 to 5 मंथ में आप बहुत कुछ सीखते हो वहाँ के बारे में। मैं पूरी बात नहीं Okay. बता सकता, इट्स कॉन्फिडेंशियल। सो Yeah, yeah. So, what challenges that you have faced after joining TCS? likewise, if you're not very good in programming, then try to be so much good in that. आप ट्राई करो, प्रयास करते रहो, हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा। Okay, okay. Thank you very much थैंक यू, joining us. थैंक यू वेरी मच Uh, फॉर इनवाइटिंग मी। thank you. ओके।